आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा भोज की सभा में एक छोटा सा जैन बालक 5-6 वर्ष का होगा पहुंचा और राजा की वंदना करते हुए उसने राजा के सम्मान में 4 पंक्ति का एक संस्कृत का दोहा सुनाया। सभी लोग जानते हैं कि राजा भोज विद्या प्रेमी राजा था, संस्कृत विद्या से उसे बहुत लगाव था। जब उसने देखा एक 5-6 वर्ष का छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी संस्कृत सुना रहा है तो उसने पूछा कि आपने विद्या अध्ययन कहाँ से किया। उस बच्चे ने बताया कि मैंने धनंजय कवि से संस्कृत व्याकरण को पढ़ा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका मन धनंजय कवि से मिलने के लिए करने लगा कि जब छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा इतनी अच्छी संस्कृत किसी के सामने पहुंच करके तुरंत उसके सम्मान में 4 संस्कृत की पंक्तियां बना दे, उसका गुरु कितना विद्वान होगा। तो राजा ने धनंजय कवि को अपनी सभा में बुलवाया। राजा भोज की सभा का प्रमुख विद्वान कालिदास जी। अब होता क्या है, जो सांसारिक पद प्रतिष्ठा होती है ना, संसारी व्यक्ति को सांसारिक पदों से इतना मोह हो जाता है कि उनसे कोई योग्य व्यक्ति उन्हें सामने दिखाई देता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया सामने वाला योग्य है तो उनका पद चला जाएगा। कालिदास जी को भी यही लगा कि यदि राजा को धनंजय कवि ज्यादा विद्वान लगे तो प्रमुख विद्वान का पद मेरे हाथ से चला जाएगा। क्या किया जाए। अहंकार में आकर के कालिदास ने राजा भोज से कहा कि आप एक विवाद प्रतियोगिता करवाइए धनंजय कवि में और कालिदास में, जो सही होगा वो विजयी। धनंजय कवि को बुलवाया गया। दोनों के बीच में प्रतियोगिता प्रारंभ की गई और शाम होते होते तो कालिदास जी हारने लगे। अब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो तो वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालिदास जी बोले, ये जैन कवि हम ब्राह्मणों के बाद में आया है, संस्कृत के पाठी वेद पाठी तो हम ब्राह्मण लोग होते हैं, जैनों को कहाँ संस्कृत विद्या वगैरह आती है। जिस बात को, जिस पुस्तक को, जिस प्रसंग को लेकर के विवाद कर रहे हैं वो जैन के द्वारा नहीं, हम ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाम मंजरी है। क्या कहा? नाम मंजरी। जबकि एकार्थवाची शब्दों को लेकर के वो विवाद था और एकार्थवाची शब्दों को लेकर के कवि धनंजय ने ही नाम माला नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। कवि धनंजय को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा ये तुम्हारी पुस्तक है तो बताओ इस अध्याय में, इस पाठ में कहां पर क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। कालिदास बोला, मैं इससे विवाद नहीं करूंगा क्योंकि इसका और मेरा तो लेवल है ही नहीं, मैं तो इससे बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं तो इसके गुरु से विवाद करूंगा क्योंकि कवि धनंजय के गुरु थे मानतुंग स्वामी। कालिदास कहता है, इसके गुरु इतने गरीब, कपड़े तक तो उनके पास है नहीं, नग्न घूमते हैं, बर्तन नहीं है, हाथ में भोजन करते हैं और तो छोड़ो 2 वक्त के भोजन का ठिकाना नहीं है, सो एक बार से काम चलाते हैं। संसारी प्राणी की व्यामोहता रे भोले प्राणी,
तुझे लग रहा है साधु के पास व्यवस्था नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो संसार से, दुर्गतियों से, पाप से भयभीत हो चुके हैं। वो जानते हैं कि सांसारिक विषय वस्तुओं में जितना उलझेंगे, जितना उनका प्रयोग करेंगे, उतना ही आगे और आगे कष्ट सहन करना पड़ेगा। और कष्ट, तकलीफ और दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो सांसारिक सभी प्रकार की विषय वस्तु को छोड़ करके दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। और यदि आपको लगे कि साधु बनना तो बहुत सरल है, जिस भी व्यक्ति को ये लगता हो कि साधु बनना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, वस्त्र उतारो, दीक्षा लो, संस्कार लो, बन गए साधु, बढ़िया, मुत के सारे चौके और बहुत सारे चौके में पकवान वगैरह सामग्री। जिस व्यक्ति को भी लगे साधु बनना बहुत सरल है, उन सब के लिए हम चैलेंज करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 1 महीने गर्मी का, गर्मी जब मई जून की भयंकर चरम की गर्मी हो, 1 माह गर्मी का और 1 महीना पूस का भयंकर सर्दी का, आपको दिगंबर साधु की चर्या पाने नगन रहना है, विहार करना है, संतशाला में नहीं रहना। एक बार आहार करना है, केशनोच करना है और अंतराय आदि का पालन करना है। हम गारंटी से कह सकते हैं साल के 365 और पूरे जीवन को तो छोड़ दो, साल के 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि साधु बनना कितना है। ठीक है ना? जब भी लगे तो क्या करना, 1 महीना भयंकर गर्मी का और 1 महीना भयंकर सर्दी का दीक्षा लेकर के विहार करके मुनिचर्या पाल लेना। 1 महीने पालन करके दिखा दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि साधु बनना खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कालिदास ने कहा, इससे नहीं, मैं तो इसके गुरु से करूंगा, फिर इससे तो मेरा लेवल मैच नहीं होता, मैं इससे बहुत बड़ा विद्वान। राजा भोज तो विद्या प्रेमी था, उसे लगा धनंजय कवि इतना विद्वान है, इनसे भी विद्वान कोई हो सकता है क्या? तो राजा भोज के मन में आचार्य मानतुंग से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। राज सैनिकों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मानतुंग के पास राज सेवक पहुंचे और पहुंच करके कहा, हमारे राजा की आज्ञा है, आपको सभा में उपस्थित होना है। राज आज्ञा। दिगंबर साधु सिर्फ 2 उद्देश्य से किसी भी श्रावक के घर जाते हैं। पहला, आहारचर्या, और दूसरा, यदि समाधि का कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाए कि वो भव्य जीव उनके निकट तक, पास तक ना पहुंच पा रहा हो, तो उस परिस्थिति में संबोधन देने के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा गृहस्थ के घर पर नहीं जाते। कई बार श्रावक कहता साधु से, पगलियां करने चलो। पगलियां समझते? आपके यहाँ तो पता नहीं, ये बागड़ की लैंग्वेज है। पगलियां यानी उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी या उनका घर आता है ना, नीचे से ऊपर तक चरण पैर रख करके घूम करके वापस आ जाओ, पगलियां करना कहलाता है। आप लोग भी कहते ना, कभी कभी तो कहते भैया पड़ जाए तो बिना चौका लगाए, है ना। और दिगंबर साधु आज्ञा तो जीवन में बस 2 की ही मानता है, प्रभु और गुरु। बाकी निवेदन तो तीसरे का मान भी ले, आज्ञा। मानतुंग आचार्य ने कुछ नहीं कहा। राज सेवक वापस आ गए। राजा भोज से कहा कि उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। राजा भोज ने दोबारा अपने सैनिक भेजे। मानतुंग आचार्य ने दूर से ही देख लिया। आचार्य परमिष्ठी समझ गए कि राजा हट पर आ गया है, और राज हट तो जगत प्रसिद्ध है। स्त्री, बच्चे और राजा यदि कोई जिद पकड़ लें और जिद में फिर ईगो आ जाए,
फिर तो पूर्व का पश्चिम हो जाए, लेकिन वो जिद पूरी करवा के मानते हैं। महानतुंगाचार्य ने दूर से ही देख करके मौन ले लिया कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक मेरा मौन है और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। दोबारा पहुंचे राज सेवक। इस बार आचार्य परमिष्ठी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। राज सेवकों ने कहा, राज आज्ञा है, चलना है आपको। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस आ गए। अब कालिदास ने राजा भोज को भरना शुरू कर दिया। मैं तो पहले कहता था, कुछ आता ही नहीं उन्हें। आता होता तो एक ही बार में आ जाते। वो तो अपनी मूर्खता छुपा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ख की शोभा मौन में है। अरे भैया, मूर्ख की शोभा मौन में, वो तो ठीक है, लेकिन मूर्ख से बात करने से भी अच्छा मौन ही है। राजा भी भड़क गया कि मेरी आज्ञा कोई नहीं टाल पाता। वो कैसे टाल रहे हैं? इस बार तीसरी बार उसने आज्ञा दी कि यदि वो राजी राजी नहीं आए तो जबरदस्ती पकड़ करके खींचते हुए तुम्हें मेरे सामने लेकर के आना है। सैनिक पहुंचे। आचार्य परमिष्ठी ध्यान में बैठ गए। सैनिकों ने पकड़ा और खींचते हुए उन्हें राज दरबार में लेकर के आए। आचार्य परमिष्ठी मौन खड़े हैं। राजा भोज विनय कर रहा है कि कुछ तो बोलो। यदि जैन धर्म सही है, प्राचीन है, तो कुछ तो उपदेश दो। मुझे संस्कृत विद्या से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। मैं आपसे संस्कृत में कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन आचार्य परमिष्ठी बलपूर्वक लेकर के आए गए थे, इसलिए उन्होंने उपसर्ग समझ करके मौन और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। राजा भोज ने बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन जब आचार्य परमिष्ठी नहीं बोले तो गुस्सा में आकर के 48 तालों के अंदर बंद करवा दिया। आचार्य परमिष्ठी ध्यान में मग्न हुए और ध्यान में मग्न जैसे ही हुए, उन्होंने 48 काव्यों का एक स्तोत्र बना दिया। और जैसे ही वो स्तोत्र बना, 48 ताले अपने आप खुल गए। धर्म स्नेही महानुभाव, ध्यान से सुनिए, ये चौथे काल की नहीं, आपके इसी पंचम काल की बात है। 48 ताले 7वीं शताब्दी में खुल गए। और आज तो आप रोज रोज भक्तांबर जी पढ़ते हो, और एक कागज का ताला बना दिया जाए, फिर आपसे कहें अब इसे खोल करके दिखाओ, तो संभव है क्या? कागज का ताला नहीं खोल पा रहे हो, फिर 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के ताले कैसे खोलोगे? खुलेंगे तो जब मानतुंगाचार्य के खुले तो आपके भी खुल सकते हैं, लेकिन खुल क्यों नहीं रहे हैं, ये थोड़ा सा अपन आगे समझेंगे। मानतुंगाचार्य बाहर निकल करके आ गए। सैनिकों ने देखा तो उन्हें लगा शायद हमने लॉक अच्छे से नहीं किया था। दोबारा उन्हें जेल में बंद कर दिया। एक एक ताले को 2-2, 3-3 बार अच्छे से चेक किया। मानतुंगाचार्य जैसे ही अंदर पहुंचे, पुनः उस स्तोत्र का स्मरण किया, सारे ताले खुल गए और बाहर आ गए। अब तो राज सैनिक चिंतित, राजा के पास तक खबर पहुंचाई कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, हमने 2-2, 3-3 बार चेक किया, फिर भी ताले खुल करके आचार्य परमिष्ठी बाहर आ जाते हैं। अब तीसरी बार राजा स्वयं आया, 48 कोठरियों के अंदर मुनिराज को बंद किया और अपने हाथ से ताले लगाए। यहाँ आखिरी ताला जैसे ही लगा, वैसे ही एक एक करके तीसरी बार पुनः सारे ताले खुल गए। आचार्य परमिष्ठी उस
कारागृह से बाहर निकल कर के आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा भोज को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना की, प्रायश्चित मांगा। और जब आचार्य परमिष्ठ ने देखा कि उपसर्ग करने वाला जीव क्षमा याचना कर रहा है, इसका तात्पर्य है उपसर्ग टल चुका है, तो उन्होंने अपना मौन खोल करके राजा भोज को उपदेश दिया। राजा भोज ही नहीं, उसकी पूरी सभा, पूरा की पूरा उज्जैन नगर जैन बन गया। तो ये तो है भक्तामृत स्तोत्र की रचना की कहानी।